नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव न लड़ने की अटकलें हैं। इसी बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के शिवपुरी से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है। इसी के चलते बीजेपी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को एमपी के रन में उतार दिया है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इस बारे में बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब बीजेपी की चौथी सूची का इंतजार किया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते चुनाव न लड़ने की खबरें सामने आने के बाद शिवपुरी में हलचल तेज हो गई है। खेल मंत्री के समर्थक इस बात को लेकर सख्ते में आ गए कि हालांकि खेल मंत्री की ओर से अभी तक मीडिया में इस तरह का कोई सीधा बयान नहीं आया है, तो वहीं दूसरी ओर अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में सिंधिया परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। इस तरह की खबरें सामने आने के बाद शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक नेताओं में हलचल तेज है। शिवपुरी विधानसभा से यशोधरा राजे सिंधिया मौजूदा विधायक हैं। स्थानीय ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर हमने जब उनसे चर्चा की तो कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से चुनाव लड़ते हैं तो भारी मतों से उनकी जीत सुनिश्चित है। दरअसल शिवपुरी के आसपास की सीटों पर सिंधिया परिवार का प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से उतार सकती है। राजनीतिक सूत्रों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए शिवराज मंत्रिमंडल के कई सदस्यों के टिकट काटे जा रहे हैं। मंत्रियों के टिकट काटे जाने की खबरों के बीच खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के टिकट पर भी संकट के बादल हैं। साल 2018 में विधानसभा क्षेत्र में भले ही यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से लगभग 30,000 वोटों से जीती हों, लेकिन इस बार उनकी स्थिति पिछली बार के मुकाबले ज्यादा ठीक नहीं है। शिवपुरी में इस समय एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। सूत्र बताते हैं कि इसके अलावा और भी कई कारण हैं जो बीजेपी के सर्वे के सामने आए हैं। अब बीजेपी की चौथी सूची जारी का इंतजार किया जा रहा है। इस सूची में किन किन मंत्रियों के नाम कटेंगे इस पर सबकी नजर है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।